हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की, जिसका नाम है बारिश के बाद। आखिर बारिश के बाद क्या हुआ, इस कहानी को पढ़कर ही हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। बारिश अभी थमी ही थी। जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। उनकी नजर चिड़िया के एक बच्चे पर पड़ी। उसके पंख भीगे हुए थे। दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसे धूप में रख देते हैं, जीनत बोली। रामू ने चिड़िया के बच्चे को धूप में रख दिया। उसने उसके आगे अनाज के कुछ दाने भी डाल दिए। थोड़ी देर में चिड़िया के बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। वह दाना चुगने लगा। वे दोनों सोच में पड़ गए कि बच्चा अपने घर कैसे जाएगा। तभी वहां चिड़िया की ची ची की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जीनत और रामू खुश हो गए। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, ये क्या था कि बारिश के बाद की कहानी में अभी बारिश रुकी थी, थमी मतलब अभी रुकी थी, और उसके रुकने के बाद का जो ये दृश्य है इसमें दिखाया कि जीनत और रामू दो भाई बहन हैं और दोनों घूमने जाते हैं पार्क में। जब वो गए बगीचे में घूमने के लिए, उनकी नजर पड़ती है एक छोटे से चिड़िया के बच्चे के ऊपर, जिसके पंख कैसे थे, भीगे हुए थे, गीले थे। और वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वो उसका भला करना चाहते थे। उन्होंने उसे उठाकर धूप में रख दिया ताकि उसके पंख सूख जाएं, और उन्होंने इसके खाने का भी प्रबंध किया। और फिर चिड़िया के बच्चे ने जब वो उठता है, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। उसके बाद वो दाना भी खाने लगा। अब इन दोनों बच्चों ने सोचा कि अब इसके बाद क्या होगा, अब ये अपने घर कैसे जाएगा। तो फिर वहीं पे उनको चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई देती है वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि अब चिड़िया की मम्मी या उसके परिवार से कोई आ गया है जो उसे ले जाएगा और वह सुरक्षित है। तो एक बहुत अच्छा काम इन दोनों बच्चों ने किया। उम्मीद करती हूँ आपने भी अपने जीवन में अब तक कोई ना कोई अच्छा काम जरूर किया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न देखिए, सोचिए और बताइए कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। जो भी पक्षी आपके घर के पास बच्चों आपको दिखाई देते हैं वो आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ पक्षियों के नाम लिख रहे हैं। जैसे उत्तर में हमने लिखा तोता, मोर, कौवा, कबूतर, कोयल। आसपास जनरली मैंने इन सबको देखा है, फिर भी आपने कोई और देखा है पक्षी तो आप उसका नाम लिखिए। अब हम करते हैं प्रश्न 2 को। पाठ में आए हुए ओ, ये छोटा ओ है, ओ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। इस पाठ में जहां पर भी ऐसे शब्द थे जहां पर छोटे ओ की मात्रा है, हम उन्हें लिखेंगे। जैसे हमने शब्द देखे थे दोनों, वो दोनों सोचने लगे। तो दोनों में क्या है, द को भी छोटे ओ की मात्रा है और न को भी छोटे ओ की मात्रा है, दोनों। फिर दोनों क्या करने लगे, सोचने लगे। तो सोचने ओ की मात्रा आई कहाँ पे, स को छोटे ओ की मात्रा च और न को छोटी ए की मात्रा है, सोचने लगे। तो सोचने हो गया। अगला वर्ड है सोच। तो दोनों सोच में पढ़ते थे, याद है ना आपको। तो सोच कैसे लिखेंगे, स को छोटे ओ की मात्रा है सो और च, सोच। ठीक है। उसके बाद आखिरी वर्ड थोड़ी। तो थोड़ी में कौन सी मात्रा है, थ को छोटे ओ की मात्रा थो और ड़ को बड़ी ई की मात्रा ड़ी, थोड़ी। तो यहाँ पर हमें वो शब्द मिल गए जहां पर ओ की मात्रा आ रही थी, जो हमने लिखे दोनों, सोचने, सोच और थोड़ी। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर। राजू ने कुछ वाक्य बनाए, लेकिन वाक्यों के शब्दों को उलट पुलट कर दिया है। उसने क्या किया, उलट पुलट कर दिया, कुछ आगे कर दिए, पीछे कर दिया, सबको बदल दिया, उसका स्थान बदल गया। क्या आप इन शब्दों को सही क्रम में लगा सकते हैं कहानी से। तो ये जितने भी वाक्य हैं
ये आपकी कहानी से लिए गए हैं और यहाँ पर शब्दों का स्थान बदल दिया गया है, आगे पीछे हो गया है। अगर आप कहानी को ध्यान से देखेंगे आपको ये सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। तो चलिए इनको ठीक करते हैं। जैसे पहला, लगे, दोनों, क्या, अब, सोचने की, किया जाए, प्रश्न चिन्ह। अब ये वो सेंटेंस है, ये वो वाक्य है जिसके सारे शब्द आगे पीछे हैं। हमें इन्हें इस तरह से लिखना है इसका सही अर्थ निकले। और कहानी में हमारे पास है कि दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर आप कहानी में देखेंगे तो आपको दूसरी और तीसरी लाइन में ये वाक्य मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। पंख थोड़ी देर बच्चे ने अपने फड़फड़ाए में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। ठीक है, थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 3, लगा, दाना चुगने वह। तो इसको हम ठीक करते हैं। क्या हुआ था जब उसे धूप में रखा? तो वह दाना चुगने लगा था। तो ये यहाँ बन रहा है वह दाना चुगने लगा। अब करते हैं चौथा, बहुत थे दोनों अब खुश। फिर से इसको हमने ठीक करना है कि सही क्या था? दोनों अब बहुत खुश थे। ये लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम ठीक करके लिखेंगे दोनों अब बहुत खुश थे। अब हम करते हैं बच्चों प्रश्न 4। आप कहानी में आए इन 5 वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास 5 वाक्य हैं। कहानी में से इनको भी ऊपर नीचे रख दिया गया है, लेकिन हमें इन्हें इस प्रकार से लिखना है जिससे कि कहानी का जो सही क्रम है वो मालूम हो। तो चलिए पहले हम इनको पढ़ते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि सही क्रम क्या होगा। जैसे पहले लिखा है, तभी वहां चींची की आवाज सुनाई दी। दूसरा, थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। तीसरा, जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। चौथा, बारिश अभी थमी ही थी। और पांचवा, इसे धूप में रख देते हैं। तो आपको याद होगा सबसे पहले क्या हुआ था? बारिश अभी थमी ही थी, यानी जो चौथे नंबर पर लिखा है वो सबसे पहले आ जाएगा। नंबर 1 पर आएगा बारिश अभी थमी ही थी। उसके बाद फिर क्या, जब बारिश रुकी थी तो जीनत और रामू घूमने गए थे बगीचे में। ये कौन से नंबर पर लिखा है? तीसरे नंबर पे। उसे हम ले आएंगे दूसरे नंबर पे। तो जीनत और रामू घूमने गए, ये आ गया हमारा दूसरे नंबर पर। फिर क्या हुआ था कहानी में? आपको याद होगा बच्चों, वो जो चिड़िया का बच्चा था उसके पंख गीले थे। तो बच्चों ने क्या प्लान किया कि इसे हम धूप में रख देते हैं। फिर उसके बाद बच्चे ने पंख फड़फड़ाए, उसके बाद चिड़िया की चींची की आवाज आई थी। तो इन क्रमों के अनुसार जो आपका 5वें नंबर पर जो सेंटेंस लिखा है या 5वें नंबर पर जो वाक्य लिखा है वो आ जाएगा, इसे धूप में रख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे तीसरे नंबर पर। उसके बाद फिर देखते हैं, थोड़ी देर फिर धूप में रखने के बाद चिड़िया के बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। तो ये सेंटेंस हमारा आ जाएगा चौथे नंबर पर। और ये लिखा है दूसरे नंबर पे, थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। ये आ गया हमारा चौथे नंबर पे। अब लास्ट में 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? जो सबसे ऊपर लिखा था, यानी तभी वहां चींची की आवाज सुनाई दी। ये सबसे ऊपर लिखा सबसे नीचे आ जाएगा 5वें नंबर पर, और ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। और आखिरी प्रश्न कहता है बच्चों, चिड़िया के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। हमें 5 वाक्य लिखने हैं। आप कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बहुत ही साधारण वाक्य लिख रहे हैं। जैसे पहला हमने लिखा, चिड़िया बहुत सुंदर होती है। नंबर 1, चिड़िया बहुत सुंदर होती है। नंबर 2, चिड़िया मधुर गीत गाती है, यह हमने जोड़ दिया। इसके बाद नंबर 3, चिड़िया ची ची करती है, चिड़िया ची ची करती है। उसके बाद नंबर 4, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया क्या करती है? दाना चुगती है। और उसके बाद आखिरी और 5वां वाक्य हम लिखेंगे,
चिड़िया संतोषी व मेहनती होती है, क्योंकि वो दाना चुगती है, मेहनत करती है, एक एक दाने से और एक एक तिनके से वो घर भी बना देती है। इसलिए हमने आखिरी वाक्य लिखा कि चिड़िया संतोषी व मेहनती होती है। और आप चाहें तो आपकी किताब बसंत, उसमें कविता है वह चिड़िया जो, उसमें पहले पूरी कविता सिर्फ चिड़िया के ऊपर है, वहां से भी आप बहुत खूबसूरत वाक्य बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।